हिंदू पुराणों में मंदोदरी के बारे में एक बेहद दिलचस्प पौराणिक कथा वर्णित है जो बताती है कि मंदोदरी का जीवन एक साधारण अप्सरा के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन महान असुर रावण की पत्नी बनकर एक मंजिल तक पहुंचा। माता पार्वती ने दिया मधुरा को मेढक बनने का श्राप। इस कथा के अनुसार मधुरा नामक एक अप्सरा थी जो माता पार्वती की बहुत बड़ी भक्त थी। एक दिन मधुरा माता पार्वती से मिलने कैलाश पर्वत पर पहुंची, लेकिन माता पार्वती वहां नहीं थी। मधुरा वहां माता पार्वती का इंतजार करने लगी, लेकिन तभी उसकी नज़र महादेव पर पड़ी। महादेव को देख वह उन पर मोहित हो गई और एक अप्सरा होने के कारण उनको आकर्षित करने में लग गई। कुछ समय बाद जब माता पार्वती वहीं पहुंची तो मधुरा की इस हरकत को देख वो बहुत गुस्सा हुई। गुस्से में आकर माता पार्वती ने मधुरा को मेढक बनने का श्राप दे दिया और कुएं में 12 सालों तक रहने को कहा। भगवान शिव को मधुरा के लिए देवी पार्वती का क्रोध बहुत अधिक लगा। महादेव स्वभाव से स्थिर थे और उन्हें मधुरा की हरकत का ना तो तनिक भी भान था और ना ही उन्हें कोई फर्क पड़ा था। इसलिए वो मधुरा की हरकत से क्रोधित नहीं थे और उन्होंने माता पार्वती को भी समझाने का प्रयास किया कि ये श्राप बहुत ज्यादा है। महादेव के समझाने के बाद माता पार्वती मान गईं और उन्होंने मधुरा को 1 साल तक कुएं में रहने को कहा। अप्सरा मधुरा कैसे बनी मंदोदरी। मधुरा 1 साल तक कुएं में पूजा करती रही। उसी दौरान असुरों के देवता मयापुर और उनकी पत्नी हेमा के 2 पुत्र थे। वो चाहते थे कि दोनों को एक बेटी हो। पुत्री की चाहत में दोनों कई सालों तक कठोर तपस्या करते रहे। मधुरा का भी 1 साल पूरा हो उसके बाद वो अपने असली रूप में आ गई और मदद के लिए पुकारने लगी। मधुरा एक छोटी बच्ची के स्वरूप में थी। मधुरा की आवाज़ सुनकर मयासुर ने पूजा समाप्त की और उस बच्ची की जान बचाई। मयासुर को लगा जैसे उसे वरदान के रूप में पुत्री मिल गई, इसलिए उसने मधुरा को गोद ले लिया और उसका नाम मंदोदरी रखा। दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। मंदोदरी का पारिवारिक पृष्ठभूमि। रामायण के अनुसार मंदोदरी का जन्म मयासुर और उनकी पत्नी हेमवती के घर हुआ था। मयासुर एक बहुत ही शक्तिशाली और ज्ञानी राक्षस थे जो वास्तुशास्त्र, निर्माण कला और अन्य विज्ञानों में पारंगत थे। मयासुर को उनके कार्यों और निर्माणों के लिए सम्मानित किया गया था। मंदोदरी का बचपन एक समृद्ध और सुखी वातावरण में बीता, लेकिन उनका जीवन बाद में एक ऐसी राह पर मोड़ लिया जिसने उन्हें रावण की पत्नी बनने के रास्ते पर डाल दिया। मंदोदरी का विवाह रावण से। कुछ सालों बाद जब रावण मयासुर से मिलने गया तो वह मयासुर की बेटी मंदोदरी को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। रावण ने मयासुर से कहा कि उसे मंदोदरी पसंद है और वो मंदोदरी के साथ विवाह करना चाहता है। मयासुर ने मना कर दिया, लेकिन रावण ने जबरन विवाह कर लिया। इस तरह मंदोदरी रावण की पटरानी बनी। विवाह के बाद दोनों के 3 पुत्र हुए। मंदोदरी बहुत ही समझदार और ज्ञानी थी। वह रावण को सदा अच्छी सलाह देती थी और कहा जाता है कि अपने पति के मनोरंजन के लिए उसी ने शतरंज के खेल का प्रारंभ किया था। जब रावण ने माता सीता का अपहरण किया था तो मंदोदरी को पता था कि रावण बहुत अहंकारी है और वो जिस मार्ग पर चल रहा है उसका विनाश निश्चित है। मंदोदरी ने रावण को भगवान राम की पत्नी माता सीता को वापस भेजने को भी कहा था, लेकिन रावण ने मना कर दिया। रावण के बाद क्या हुआ मंदोदरी का। जब भगवान राम और रावण के बीच युद्ध हुआ और युद्ध में रावण मारा गया तो रावण के मरने के बाद मंदोदरी युद्ध भूमि पर गई। वह रावण के कुल और लंका का विनाश देखकर अत्यंत दुखी हुई। युद्ध के बाद भगवान राम ने लंका का राजपाट विभीषण को सौंप दिया। भगवान राम ने मंदोदरी को सुझाव दिया कि वो विभीषण से विवाह कर ले, लेकिन उसके बाद मंदोदरी ने खुद को महल में कैद कर लिया था। काफी समय तक मंदोदरी ने किसी से कोई संपर्क नहीं रखा। कहते हैं कि लंका की भलाई के लिए मंदोदरी ने विभीषण से शादी करना स्वीकार किया। मंदोदरी के गुण और उनकी भूमिका। मंदोदरी का व्यक्तित्व बहुत ही समझदार और सशक्त था। वह अत्यंत बुद्धिमान और संयमी महिला थी जिन्होंने हमेशा रावण को सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। उनका स्वभाव शांत, मधुर और अत्यंत संतुलित था, लेकिन रावण के अहंकार और उसके गलत कृत्य कभी नहीं बदले। मंदोदरी का धार्मिक दृष्टिकोण।
मंदोदरी रामायण में एक महत्वपूर्ण धार्मिक चरित्र के रूप में देखी जाती हैं। उनके विश्वास और आदर्श धार्मिकता पर आधारित थे और उन्होंने अपने जीवन में कई बार यह कोशिश की कि वह रावण को उसके कुकृत्यों से दूर करें। मंदोदरी का एक उदाहरण है जब उन्होंने रावण को श्रीराम के साथ युद्ध न करने के लिए समझाया। उन्होंने रावण से कहा था कि राम से युद्ध करना गलत होगा और उसे हर हालत में शांति बनाए रखने की सलाह दी थी, लेकिन रावण ने उनकी बात नहीं मानी। मंदोदरी और रावण के संबंध। मंदोदरी और रावण के बीच का संबंध एक जटिल और उलझा हुआ था। वह रावण की पत्नी होने के बावजूद उसे सद्गुणों की ओर मार्गदर्शन करती रहीं, लेकिन रावण के अहंकार और ईगो ने उन्हें कई बार उसके खतरनाक मार्ग पर चलने से रोकने में विफल कर दिया। मंदोदरी के प्रेम और समर्पण के बावजूद रावण का पतन तय था, क्योंकि उसने अपने अहंकार और कुकृत्यों को नहीं छोड़ा। मंदोदरी का चरित्र चित्रण। रामायण में मंदोदरी का चित्रण एक नारी के रूप में किया गया है, जो अपने धर्म, परिवार और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझती थी। उसने रावण की अयोध्या की निंदा और सीता के अपहरण के खिलाफ खुलकर विरोध किया और रावण से बार बार उसे छोड़ने और सही रास्ते पर चलने के लिए कहा। उसकी सहनशीलता, समझदारी और उसकी धार्मिक आस्था को हर कोई सम्मानित करता था, लेकिन फिर भी वह रावण को सही मार्ग पर लाने में पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई। निष्कर्ष। मंदोदरी का जीवन बहुत ही साहसी और संघर्षपूर्ण था। वह राक्षसों की दुनिया में जन्मी थी, लेकिन उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता, दया और समझदारी से खुद को एक आदर्श महिला के रूप में प्रस्तुत किया। उनका जीवन एक उदाहरण है कि कैसे एक व्यक्ति, चाहे वह किसी भी परिस्थिति में हो, अपने भीतर के अच्छे गुणों को बनाए रख सकता है और वह दूसरों को भी सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित कर सकता है। मंदोदरी का कर्तव्य, उसकी अच्छाई और रावण के प्रति उसका प्यार एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है।